Hello students. So today let us continue with the chapter A Gift of Chapels. In the last two classes we learned about how Ravi has hidden a cat in his balcony or in his area, and how he hides milk from Pati and gives it to this cat. Then we also learned about the history of the Mahabalipuram, and why the cat is called Mahendra Varman Ponai, MP Ponai. Yes. So today we are supposed to start with the next part. Mritu crept up to the window. Lalli was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting up and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bonnet figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his end as it glided up and down the stem of the violin. A lad's foot stuck out from beneath his gold-bordered vesti edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. So वहाँ देखा, मृदु ने विंडो पे जाके वो जब देख रही थी तो लली वहाँ पे बैठी हुई थी, लिटिल डिस्टेंस अवे. वो एकदम अजीब से वायलिन पकड़ रही थी बो स्ट्रिंग्स के साथ, मतलब फिंगर, वो जो स्ट्रिंग्स होती है वहाँ पे. एल्बोज जटिंग आउट, मतलब एल्बोज ऊपर नीचे जा रहे थे, एंड हर आइज कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे थे कि क्या हो रहा है. उनके सामने विंडो के पीछे, मतलब उनकी बैक विंडो के साइड थी, एक बोने फिगर, छोटा सा मतलब कम हाइटेड फिगर था जो म्यूज़िक मास्टर था. मोस्टली उनके सर पे बाल नहीं थे, बट जो थोड़े बाल थे वो ब्लैक थे, ऑयल किए हुए थे, और वो ईयर्स के पास थे विद द ओल्ड फैशन टफ्ट. नाउ व्हाट इज टफ्ट? टफ्ट इज कलेक्शन ऑफ हेयर that is held or growing together at the base. उन्होंने गोल्ड चेन पहनी हुई थी जो उनके नेक में से दिख रही थी, डायमंड रिंग थी हाथ में, एंड डायमंड रिंग जब वो ग्लाइड कर रहे थे वायलिन को अप एंड डाउन, तब उनकी गोल्ड रिंग ग्लिटर कर रही थी, और उनके पाँव बाहर आ रहा था. और वष्टी के नीचे ना, व्हाट इज़ वष्टी? वष्टी इज़ धोती इन तमिल. वो जो पहना हुआ था वहाँ से एक बाहर आ रहा था पाँव, और वो जो पाँव बाहर आ रहा था वो उससे देखा कि वो बीट दे रहे थे टाइम टू टाइम फ्लोर पे. जो पाँव ऐसे गाना चलता है तो बीट कैसे बजते हैं पाँव से, वैसे दे रहे थे विद द स्क्रॉनी बिग टो. ही प्लेड फ्यू नोट्स. उन्होंने कुछ नोट्स बजाए, कुछ ट्यून्स बजाए. लली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स. ये देखो, अगर फिगर में देख रहा है तो यहाँ पे ब्लैक ऑयल थे, ये उनका बेस था, यहाँ से उनको लेदरी से गोल्ड चेन दिख रहा था, ये डायमंड रिंग, एंड यहाँ पे वो पाँव से बीट्स दे रहे थे. उन्होंने कुछ बीट्स बजाए, लली ने ट्राई करने की कॉपी की, बट शी वॉज डेफिनेटली अनहैप्पी विद द वायलिन इन हर हैंड. वो कंफर्टेबल नहीं थी. व्हाट अ डिफरेंस! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at that huge bearing hand, moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. मतलब क्या डिफरेंस था? जो म्यूज़िक मास्टर की नोट से वो बजा रहे थे तो एकदम परफेक्ट थे, एकदम जैसे इनविजिबल मेलोडी है, एकदम ट्रैक्स में जैसे अच्छा लगता है, वी गेट लॉस्ट इनटू द म्यूज़िक, वैसा था. जो ट्रेन्स के व्हील थे वो एकदम सारे व्हील्स एक साथ कैसे चलते तो परफेक्ट साउंड बजता है, वैसे इनका भी साउंड बज रहा था. मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज. मृदु क्या कर रही थी? वो बे रिंग थी जो म्यूज़िक मास्टर ने हाथ में रिंग पहनी हुई थी, उनको कंटिन्यूसली देख रही थी, ट्राइंग टू मेक द एफर्ट. वो देख रही थी वो इतना अच्छा म्यूज़िक कैसे बजा रहे हैं.
Squawk! There was a lully derailing again. वापस उतनी देर में कुछ अजीब सी आवाज़ आई. स्क्वॉक मतलब एकदम अजीब सी आवाज़ आना. तो लल्ली क्या हुआ, लल्ली वापस एकदम ट्यूनलेस म्यूजिक बजा रही थी. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा, ओ मतलब गेट में से देखा कि अम्मा आ रही है. रवि सेंड दैट बैगर अवे. मतलब वो देखा कि एक वेल में से, छोटी सी विंडो में से वो कोई बैगर था. तो रवि ने कहा, उसकी मम ने कहा कि वो बैगर को भेज दे फ्रॉम द बैक वरांडा व्हेन शी वाज चैटिंग विथ तापी. जब वो तापी के साथ बात कर रही थी तो एक छोटे से विंडो में से बैगर आया. तो उसने बोला कि तू बैक वरांडा में वो बैगर को भेज दे रवि को. मम्मी ने ऐसा कहा. He has seen coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. पार्टी एक्सप्लेन टू तापी. मतलब पार्टी ने एक्सप्लेन किया कि वो एक हफ्ते से पीछे यहाँ पे आ रहा है, तो इट्स हाई टाइम कि उसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए बैग करने के लिए. मृदु एंड मीना followed Ravi out. The beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he awaited the ants to appear. Go away, said Ravi sternly. My party says it's time you found another house to beg from. मृदु मीना भी रवि के साथ बाहर गए उसको भेजने के लिए. तो तब तक तो वो गार्डन में आ चुका था. उसने क्या किया, अब जो क्लॉथ था उसने ऊपर पहना हुआ था वो नीम ट्री के नीचे बिछाया और वहाँ पे वो लेट गया. लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक, मतलब सपोर्ट ट्रंक का, पीछे ट्रंक का सपोर्ट लेके वो बैठ गया. और वो ऐसा लग रहा था कि वो लिटिल स्नीज मतलब छोटी सी नींद पूरी करने वाला हो. वेटेड फॉर द एंड्स टू अपीयर, बाकी सबके लिए अपीयर करने का वेट कर रहा था. तो उसने बोला गो अवे. रवि ने ऐसे स्टर्नली कहा कि मेरी पार्टी कहती है कि अब आपको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए बैग करने के लिए. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with a feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. Amma, Amma. Sad, his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. बेगर जब ऐसा बोला रवि ने तो बेगर की आंख एकदम से खुल गई. इट वॉज वेरी वाइड ओपन एंड वो एक एक बच्चे को देखने लगा. उसने कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये घर की लेडीज़ मुझसे ऐसा करेगी. दे आर वेरी काइंड सोल्स. उन्होंने मुझे एक हफ्ते तक खाना खिलाया है और मैं अब ऐसा मान नहीं सकता कि वो लोग मुझे वापस भेज देंगे. और ऐसा कह के उसने अम्मा को आवाज़ देना स्टार्ट कर दिया. अम्मा, ओ अम्मा. एंड सैड हिज वेल माइट बी, मतलब उसकी वेल सैड होगी बट सर्टेनली वॉजंट फीबल, मतलब हिले उसकी आवाज़ एकदम स्टेबल थी. एंड इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विथर्ड बेली. वो एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग थी, वो एकदम अंदर से आ रही थी जैसे एकदम पेट से होके मुंह से आ रही हो. और जब वो बोल रहा था तो उसके जो थोड़े बहुत दांत बचे हुए थे जो ब्राउन हो चुके थे बिकॉज ऑफ ईटिंग बिटल. बिटल इज यस पान. तो खाने की वजह से वो ब्राउन हो गए थे. Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen, called Rukumani, and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. रुकुमनी ने अंदर से आवाज़ दी, रवि उसको बोल दे कि किचन में कुछ नहीं है और दोबारा यहाँ पे नहीं आए. उसने ऐसे फेडअप होके टायर्ड एंड अनहैप्पी वे में कहा. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for all of them to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. मतलब रवि को वापस वो चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अंदर से जो भी बोला गया था वो एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा था. तो वो बेगर खड़ा होके एकदम उदास होके चला गया. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered.
He stretched out his feet to show large pink filling blisters on the soles of his bare foot. उसने बोला कि मतलब कि ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर मुझे आफ्टरनून में थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने दो. एक तो सन भी, गर्मी भी बहुत है और रोड भी बहुत गर्म हो चुका है, जो टार होता है वो बहुत गर्म हो चुका है, जिसकी वजह से मेरे फीट पे ऑलरेडी ब्लिस्टर्स आ चुके हैं, मतलब बॉयल्स या बबल्स आ चुके. उसने अपना पाँव आगे किया और वो दिखाते हुए कहा, I suppose he doesn't have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena and Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? तो मृदु ने कहा कि मुझे लगता है उसके पास चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं है. क्या आप लोगों के पास घर में कोई पुराने जूते पड़े हुए हैं? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. रवि कहता है मुझे पता नहीं है, पर मेरा जो साइज़ है पाँव का वो बहुत छोटा है और मेरे शूज़ इसको फिट नहीं होंगे. एंड उसने ये भी कहा कि मृदु और मीना के शूज़ भी उसको फिट नहीं होंगे. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. वो बेगर अपना कपड़े ठीक कर रहा था, धोती ठीक की उसने, टाइट की. उसने आंखें उठा के देखा एकदम रोड पे फेयरफुली, एकदम मतलब दया से कि ये कितनी गर्मी है. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. उसने कहा उसको पाँव में कुछ पहनने के लिए चाहिए. मीना ने ऐसा कहा कि this is not fair. Shh, said Ravi. I'm thinking about it, blubbering. It's not fair isn't going to help. In 2 minutes he'll be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. उसने रवि ने मीना को चुप कराते हुए कहा, मुझे कुछ सोचने दे. इट्स नॉट फेयर करके कुछ नहीं होगा. 2 मिनट में उसके पाँव पूरे जल जाएंगे. वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स. तो हम कहाँ से लाए? उसने बोला ठीक है चलो हम ढूंढते हैं. और ऐसा कह के मृदु और मीना को वो घर में लेके गया. जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the old looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? जैसे ही वो वरांडा से अंदर गए तो मृदु की आई वो ऑड चप्पल पे पड़ी. उसने नोटिस किया कि ये क्या किसके हो सकते हैं. तो उसने रवि को विस्पर किया. विस्पर इस धीरे से कहा कि ये किसके हो सकते हैं. रवि turned and glared at this shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. रवि वो देखता है चप्पल स्लीपर्स को एंड वो ग्लांस करता है कि ये शैबी लुकिंग एकदम अजीब से किसके हो सकते हैं. बट वो काफ़ी स्टर्डी थे, पुराने थे, बट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे. तो उसने कहा हाँ ये एग्जैक्टली राइट साइज हो सकते हैं. उसने उठाए और वो गया. मीनू और मृदु और मीना वो भी उसके पीछे चलने लगे. Here, said the Ravi to the beggar, dropping the slippers in the front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. रवि ने उस बेगर को स्लीपर्स देते हुए कहा कि ये लो, आप पहन लो और यहाँ पे दोबारा मत आना. बेगर ने वो उसको देखा. उसके हाथ में जो टॉवल था उसने अपने शोल्डर पे डाला, अपने पाँव मतलब ही पुश्ड हिज फिट इनटू द चप्पल्स एंड देन ही लेफ्ट, वो ब्लेसिंग्स देते हुए बच्चों को. एंड इन अ मिनट वो गली के कॉर्नर में कहाँ पहुँच गया पता ही नहीं चला. ही वैनिश्ड, ही डिसअपियर्ड. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. म्यूज़िक मास्टर घर के बाहर आए एंड एकदम अनअप्रिशिएटिव लुक से वो तीनों बच्चों को देखा. डिसअप्रूविंग लुक से वो तीनों बच्चे नीम ट्री के नीचे बैठ के मार्बल्स खेल रहे थे. फिर उन्होंने अपने चप्पल्स ढूंढने की ट्राई की. लली,
he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. वो लली को म्यूज़िक मास्टर बुलाते हैं कि इधर आ और पूछते हैं कि तूने मेरे चप्पल्स को देखा हुआ है? मैंने यहीं पे रखे थे और मुझे ये चीज़ याद है. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them, he went on saying. They cost a whole month's fees. Do you know? रवि, मृदु और मीना साइलेंट एकदम चुपके से लली और म्यूज़िक मास्टर को देख रहे थे कि म्यूज़िक मास्टर और लली एवरी कॉर्नर में ढूंढ रहे थे. ही स्करीड अराउंड, मतलब इधर उधर वो देख रहे थे. उन्होंने रेलिंग पे देखा, फ्लावर पॉट्स के पास देखा और फिर कहा कि ब्रांड न्यू थे. मैं माउंट रोड जाके उसको लेके आया हुआ था एंड वो मुझे पूरे महीने की फ़ीस कॉस्ट की. Soon Lali went to her mother to tell her. Rukumani appeared, looking harassed with Pati following her. लली जाके अपने मम्मी को बोलती है तो रुकुमनी उतनी देर में आती है एंड इवन पार्टी भी उतनी देर में उनको पीछे पीछे आते हैं. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Patty. वो कहते हैं कि कहाँ गए होंगे, कि बहुत ज़्यादा ये ख़राब बात है कि ऐसे चप्पल चोरी हो जाना, स्लीपर्स चोरी हो जाना. यहाँ पे डोर पे कितने सारे वेंडर्स आते जाते रहते. ऐसे पार्टी वरी थी और उन्होंने कहा. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.